हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एनके ट्रैवल टेल्स। तो हम लेकर आए एक और नया व्लॉग अपने नेपाल ट्रैवल सीरीज का। तो आपने अगर अभी तक हमारे पुराने व्लॉग चेक नहीं किए हैं तो जाकर चेक करिए। अभी हमारा लास्ट वाला व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है, जाकर चेक करिए क्योंकि उसमें हमने अल्ट्रालाइट फ्लाइट का एक्सपीरियंस लिया है। तो पोखरा का जो एक्सपीरियंस है बर्ड आई व्यू से, तो वो जाकर चेक करिए कि हम लिटरली वी आर फ्लाइंग लाइक अ बर्ड। तो आप वो जाकर चेक करिए, समझिए कि हमने क्या क्या एक्सपीरियंस किया था। पूरी गाइड दे रखी है हमने कि वो एडवेंचर एक्टिविटी कैसे कर सकते हैं। और हम आज जो जा रहे हैं जगह वो है पूरा पोखरा का साइट से। जो भी ट्रैवल करने आता है नेपाल या पोखरा आता है तो उसे कहाँ कहाँ जगह विजिट करनी चाहिए, सारी हम मेन अट्रैक्शंस कवर करेंगे आज के ब्लॉग में। तो आप हमारे साथ पूरा ब्लॉग में बने रहिए एंड तक। तो आज की जो हमारी पहली जगह है या पहली साइट है जहाँ पर हम जा रहे हैं वो है सरांगपुर। तो ये जगह हम क्यों जा रहे हैं, और हम ये जगह वैसे सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग जाने की होती है, सनराइज देखना होता है। बट यहाँ का वेदर 2-3 दिन से बहुत थोड़ा ख़राब चल रहा था। अभी तो आप देख सकते हो कि सनी हो गया थोड़ा। तो हमने सोचा कि हम स्किप कर देते हैं उस टाइम पे जाना, क्योंकि हमारी अल्ट्रालाइट फ्लाइट भी थी। तो अल्ट्रालाइट फ्लाइट हमने सोचा हम कवर करेंगे क्योंकि थोड़ा वेदर सही हो गया था और हमें अच्छे से माउंटेन्स का व्यू मिल पाता। देन हमने सोचा उसके बाद हम कंटिन्यूएशन में पूरा साइट सीइंग करेंगे, सारी एक्टिविटीज़ करेंगे। और आप देख लो हम कैब में बैठे हुए हैं, तो कैब का हमने पूरा कि हमने कैसे बुक करी वो सब भी हमने लास्ट व्लॉग में कवर किया, लास्ट टू लास्ट व्लॉग में कवर किया कि हमने कैब कहाँ से बुक करी, कितने की बुक करी और हमने कैब ही क्यों बुक करी। हम बाकी इन ड्राइव या किसी और ऐप से भी जा सकते थे, तो उसका सब कुछ हमने डिटेल्स शेयर करी है। तो आप इस ब्लॉग में हमारे से बने रहिए। हम आपको हर एक प्लेस की बताएंगे कि यहाँ पर आना वर्थ इट था, वर्थ इट नहीं था, क्या कॉस्टिंग थी, क्या क्या हमारा एक्सपीरियंस रहा, क्या हमें डिफ़िकल्टी फेस हुई, या क्या जो हमें और कवर करना चाहिए था हम नहीं कवर कर पाए। तो अभी हम चलते हैं, अभी हम रास्ते में हम पहुँचते हैं पहली वाली प्लेस पर, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो कृतिका ने आपके साथ मोस्टली इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि अगर आप पोखरा साइट सीइंग करना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। आपने हमारे लास्ट टू लास्ट व्लॉग में देखा होगा, जिस दिन हम पोखरा आए थे हमने काफ़ी टूर एंड ट्रेवल्स वाले हमारे होटल के पास ही थे, उनसे बात करी थी, और जिनसे अभी हम जा रहे हैं फिर उनसे बात करी थी। तो सबसे अच्छा प्राइस या फिर, और हमने पूरा दिखाया भी है कि हम कहाँ किन के थ्रू जा रहे हैं। आप उस वाले व्लॉग में देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिंक भी डाल दूँगा ऊपर, तो उस वाले व्लॉग में आप जाके डायरेक्टली देख सकते हो किससे हमने बुक किया। तो उनका नंबर डायरेक्टली आपको मिल जाएगा, उन्हें व्हाट्सएप करो आप पहले से और उनसे बुकिंग कर लो, वरना आप यहाँ पे भी आओगे तो तब भी उनसे बुकिंग कर सकते हो। अब अगर आप साइट सीइंग करना चाह रहे हो तो 2 ऑप्शन है यहाँ पे जो हमें कल मालूम पड़े थे कि एक तो यहाँ पे बस जाती है, जो सुबह बस जाएगी और वो आपको सारे पॉइंट्स घुमा के लाएगी, लेकिन उसका टाइमिंग फिक्स होता है। मतलब एक प्लेस पे आप इतने टाइम तक रुक सकते हो, फिर वो बस आगे बढ़ेगी, क्योंकि उसमें काफ़ी लोग होते हैं, उनका टाइमिंग से चलते हैं वो लोग। वो काफ़ी चीप पड़ेगा आपको, अराउंड जो हमें सबसे मिनिमम पता चला था वो 700 नेपाली रुपीज़ था, तो वो काफ़ी चीप है। लेकिन अगर आप आराम से घूमना चाहते हो, पूरा टाइम लेना चाहते हो, अगर जैसे हम अपना बताएं तो हम एक जगह जाते हैं तो पूरा टाइम लेते हैं, व्लॉग बनाना होता है, चीज़ को थोड़ा समझना होता है। आप आए हो इतनी दूर तो ऐसा नहीं होना चाहिए आप जल्दी एक जगह पे आप घूम रहे हो तो कवर कर रहे हो। तो इसीलिए हमने प्राइवेट करी है टैक्सी। तो यही रिकमेंडेड है कि आप प्राइवेट करो। प्राइस आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा, थोड़ा सा सबसे बात करनी पड़ेगी। जिनसे हमने करी है उनका नंबर हमने आपको दे ही दिया था, मैं लास्ट व्लॉग में दिखाई दिया था, तो उनसे आप बात करके प्राइस कर सकते हो, उस पर नेगोशिएशन कर सकते हो, तो वो आपको अच्छा बेस्ट प्राइस दे देंगे मार्केट में। क्योंकि हमने बहुत लोगों से पूछा तो उन्होंने ही सबसे अच्छा दिया। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो शेयर करनी थी। और अब सरांगोट की बात करें जहाँ हम जा रहे हैं, तो जैसे कृतिका ने बताया कि सुबह सुबह जाते हैं सनराइज़ के टाइम पे, तो अराउंड लोग यहाँ से निकल जाते हैं 6 बजे, क्योंकि वहाँ पे सनराइज़ देखने का एक अलग ही मज़ा है। आज हम इसलिए नहीं गए सुबह, एक तो हमें अल्ट्रालाइट फ्लाइट करनी थी, और सेकेंडली जो हमने अल्ट्रालाइट फ्लाइट जो हमने लास्ट व्लॉग में दिखाई है, आपने पूरा व्लॉग देखा होगा और वो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और सेकेंडली अभी पोखरा में ना थोड़ा सा वेदर ख़राब चल रहा है, तो सनराइज़ उस टाइम हुआ नहीं था वहाँ पे सरांगोट में, इसलिए फिर हमने सोचा कि यार थोड़ा उसे मिस करते हैं, बाद में चले जाएंगे, पहले आराम से अपना पोखरा अल्ट्रालाइट फ्लाइट करते हैं और फिर जाते हैं। तो अब हम सबसे पहला स्टॉप वही लेंगे अपना, वहीं जाएंगे और उसके बाद दूसरी प्लेसेस कवर करते रहेंगे। तो जैसे जैसे हम जो कवर करते रहेंगे वो दिखाते रहेंगे।
तो अब हम रास्ते में ही हैं, वहाँ पहुँचते हैं और फिर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं उस प्लेस के बारे में। तो आप ये देखो सरानकोट के रास्ता ना थोड़ा पहाड़ी रास्ता ही है, मतलब पूरा पहाड़ पे ही जा रहे हैं, पहाड़ी रास्ता के पहाड़ पे ही जा रहे हैं। तो पूरा घुमाव रास्ता जो होता है ना वही है, छोटे छोटे घर दिख रहे हैं लोगों के, और जैसा अपने यहाँ होता है वैसा ही लग रहा है बिल्कुल। तो अभी हम पहुँच गए हैं सारनकोट में, जहाँ हमें आना था, और ये पार्किंग एरिया है सारनकोट का। यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट भी हैं, कैफ़े भी हैं, जहाँ पे आप कुछ खा पी सकते हो। बाकी अभी हमें ऊपर जाना है, ऊपर गणेश जी का स्टैचू है, और वहीं वही मेन व्यू पॉइंट है जहाँ से हमें सब कुछ दिखेगा। तो आप देख रहे होगे ना वहाँ पर थोड़ा ऊपर तक आपको दिख रहा होगा गोल्डन कलर, तो उधर तक जाना है हमें पहले, और वहाँ से एक और जगह जाना है, मंदिर दिखेगा। यहीं से स्टेयर्स दिख रहे होंगे आपको, ये सामने ये लिखा भी है यहाँ पर वे टू सारंगकोट टॉप। तो यहाँ सारंगकोट टॉप के यहाँ सीढ़ियाँ चढ़ के जाएंगे, वहाँ तक जाएंगे, और वहाँ पर एक और प्लेस है वो भी कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं ऊपर। और ये सारे कैफ़े वगैरह हैं, रेस्टोरेंट है, जो अभी यहाँ पे आप कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह कर सब कुछ कर सकते हैं। तो अब ऊपर चलते हैं और फिर आपको सारी डिटेल देते हैं। तो आप देख रहे हो ये ऐसे सीढ़ियाँ जो आपको चढ़ के जानी है। भगवान जी इतने आसानी से नहीं मिलते हैं, मेहनत करके जाने की। तो अभी ये रास्ता कवर करते हैं, फिर ऊपर पहुँच के आपको दिखाते हैं। बस हम लोग ऊपर आ गए, काफ़ी खड़ी सीढ़ियाँ हैं कम, लेकिन मेहनत बहुत लगवा रही हैं। ये वाली फिर भी सही है, नीचे वाली तो बहुत ही खड़ी थी। तो आप देख सकते हो कि हम आ गए हैं नीचे से ऊपर। इधर एक गेस्ट हाउस या रेस्टोरेंट है हिल टॉप नाम से, और बाकी जगह व्यू पॉइंट है, और ये पूरा मंदिर है ये। तो अभी आपको लेके चलते हैं मंदिर के अंदर। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है विशाल कैलाश्वर शिव टेम्पल। 108 शिवा लिंगन है, 5 मुखी गणेश आइडल है ऊपर, 108 पानी की टंकी है। ये पिट्टू मैम अकेले में टहलती हुई उस हर जगह का मुआयना कर रही हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है सारंगकोट धाम। तो ये सारंगकोट धाम है पूरा, आपको फोटो में दिख रहा होगा। यहाँ पे वो गणेश जी की आइडल है, ये एक मंदिर है, और पीछे पूरी माउंटेन रेंज है, ये पूरी अन्नपूर्णा माउंटेन रेंज है। तो कितना अच्छा है यहाँ पे, ये देखिए ये है पूरा मंदिर। शिवाजी को समर्पित टेम्पल है ये पूरा, और ये है गणेश जी का मंदिर। तो पहले चलते हैं गणेश जी के मंदिर में, भगवान के गणेश जी के मंदिर। और एक झलक दूँ मैं आपको एक चीज़ की, ये देखिए 5 मुखी गणेश आइडल जो यहाँ पे है। तो ये है हमारा गणेश जी का मंदिर, सामने गणेश जी की आइडल है। तो एक बार मंदिर के अंदर होके आते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो अभी दिखाया था गणेश टेम्पल, यहाँ पे नंदी भगवान को देख के आप समझ ही गए होगे अंदर शिवा टेम्पल है। तो शिवलिंग है शिव जी का, लोग घंटे बजा रहे हैं, 1 घंटा लग हुआ और देखिए तो काफ़ी अच्छे दर्शन हुए गणेश जी और शिव जी के मंदिर के। हमने आपको दिखाया भी मंदिर, अंदर ले जाना अलाउड नहीं था, तो बाहर से ही दिखाया। एक अलग सी ही फीलिंग आ रही है, इतनी ऊपर इन्होंने इतना अच्छा बना रखा है, प्लस
आर्किटेक्चर इतना अच्छा है यहाँ पे, और भगवान मतलब अपने भगवान को देखना इतनी दूर आके भी इंडिया से, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। और शिवलिंग के दर्शन करना, गणेश जी के दर्शन करना बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। और जो आपको नीचे अभी आपने पढ़ा था ना 108 शिवलिंग, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ पे 108 शिवलिंग, वो भी देख सकते हो आप। तो अब ये देखो, ये इन्होंने 108 शिवलिंग की स्थापना कर रखी है, ये पूरे 108 शिवलिंग है। और ऐसे ही ये 108 टैप है, आप देखो दूर तक, ये इन्होंने 108 टैप लगा रखे हैं। ये दीवार पे कार्विंग भी बहुत अच्छी कर रखी है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मंदिर, गणेश जी का स्टैचू, ये देखिए, ये पूरी कार्विंग देखिए वॉल पे, कितना अच्छा सा बना रखा है, वाह। एक बार आपको 360 व्यू देते हैं यहाँ का। अब आपको दिखाता है यहाँ से जो माउंटेन रेंजेस दिखती हैं, वही है जो आपको बताया था, धुंध बहुत है जिसकी वजह से ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। तो वरना यहाँ से जो नज़ारा आता है ना, वो वन ऑफ द बेस्ट नज़ारा है। आप इधर देखो, ये तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से एक्सपीरियंस लिया हमने पूरे इस सरांगो धाम का, शिव जी का मंदिर, गणेश जी का मंदिर, और फिर ये इतने सारे शिवलिंग जो पानी की टंकी लगा रखी है, हर चीज़ देखी। और फिर आपको एक माउंटेन रेंज भी दिखाई जो यहाँ से दिख रही है। अब वो ये है कि थोड़ी बहुत ही दिख पाती है, धूप काफ़ी तेज है एकदम, एक तो इतने टॉप पे हैं और धूप तो आपको लगी रहा होगा, पसीने वगैरह काफ़ी आ रहे हैं। लेकिन हाँ, स्वेटर मस्त है, हवा है क्योंकि ठंडक है, ऐसा नहीं कि एक स्वेटर नहीं, एक स्वेटर चाहिए चाहिए। थोड़ा सा एक दूसरी साइड और चलते हैं, सामने की साइड, वो और दिखाते हैं। वहाँ पे भी थोड़ा माउंटेन रेंज अगर दिख सकती है, लग तो नहीं रहा है, लेकिन ट्राई करते हैं कुछ दिखाने का, कुछ दिखता है तो। सो ये देखिए, हम यहाँ से जब आप सुबह आओगे ना, जब सनराइज़ अच्छे से हो रहा होगा, तब ये देखने वाली जगह है, तब आपको यहाँ से बहुत अच्छा दिखेगा। अभी तो आप देख रहे हो कुछ इतना खास दिख नहीं रहा है, वही है यहाँ पे फॉग बहुत है, तो इस वजह से कुछ दिख नहीं रहा है। सूरज देवता वो है, और नीचे ये पहाड़ है, सामने की तरफ फिर भी कुछ दिख रहा है। तो जितना दिख रहा है, जितना हम आपको दिखा सकते हैं वो दिखा रहे हैं। वो गणेश जी के वहाँ पे भी जा सकते हैं, गणेश जी के पास, आइडल के पास, वहाँ पे लोग दिख रहे होंगे आपको। ये पूरा मंदिर था। तो हमारे दर्शन तो बहुत अच्छे हो गए हैं। अब हम ऊपर जाते हैं, जहाँ भी आपको अन्वेष ने आपको दिखाया था ना गणेश जी का स्टेचू, तो वहाँ चलते हैं, वहाँ से देखते हैं व्यू कैसा आता है। अभी यहाँ थोड़ी धुंध हो रही है, देखते हैं ऊपर से क्लियर हमें स्काइज मिलते हैं, माउंटेन्स मिलते नहीं मिलते। हमारा स्केल अप हो गया अल्ट्रालाइट फ्लाइट एक्सपीरियंस करने के बाद, तो हम सोच रहे हैं कि अभी हमें क्लियर मिल जाए, क्योंकि हमने इतने पास से देख लिया ना माउंटेन्स, अब हमें लग रहा है कि उससे ज़्यादा अच्छा मिल जाए तो और अच्छा है। तो अब ये देखिए, हम आ गए हैं स्टैचू के बहुत पास, मतलब बहुत पास। वहाँ पे देखिए लिखा भी है, द पंचमुखी, श्री पंचमुखी गणेश जी। और ये था मंदिर जो अभी आपने देखा नीचे, शिव जी का मंदिर। तो ये गणेश जी का स्टैचू था, और इससे ऊपर एक सनराइज सनसेट व्यू पॉइंट है, आप ये देख रहे हो यहाँ पे। इसके लिए यहाँ से टिकट लगेगी, पर पर्सन 60 रुपीज़ टिकट मिलेगी। तो आप ये देखो, ये टिकट लेना होगा आपको। तो ये टिकट हमने ले लिया, 60 नेपाली रुपीज़ है ये।
तो नेपाली रुपीस में टिकट लिया फ़ोन पे से लिए, यहाँ पर स्कैनर वैलिड है, स्कैनर चल जाता है यहाँ पर। और यहाँ पे भी एक मंदिर या फिर आप कह सकते हैं पगोड़ा बना रखा है जो श्री भूमे काली जी का। श्री भूमे काली जी का मंदिर है। अब ये देख सकते हैं पूरा मंदिर सा बना रखा है। अब चलते हैं इस व्यू पॉइंट को डिस्कवर करने। तो ये टावर भी है यहाँ पे, आप सबसे ऊपर भी जा सकते हो टावर के। लिफ्ट नहीं है, स्टेयर्स है, तो स्टेयर्स चढ़ के जाना होगा। वहाँ से भी व्यू पॉइंट ले सकते हो, लेकिन आई थिंक यहीं से भी आ रहा है। अब ये देखो, ये है व्यू पॉइंट। अभी अगेन इतने अच्छे माउंटेन नहीं दिख रहे हैं, धुंध बहुत है, लेकिन अगर धुंध नहीं होती तो यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता। सारे आपको स्नो कवर्ड माउंटेन दिखते हैं, लेकिन आपको क्या टेंशन लेनी है, आपको तो स्नो कवर्ड माउंटेन हम दिखाई दिए हैं अल्ट्रा लाइट फ्लाइट वाले ब्लॉग में, तो आपने वहाँ से देख ही लिए होंगे। तो अगर आप यहाँ नहीं देख पा रहे हो तो वहाँ तो देख ही लिया आपने, तो आपका तो ऐसी है। हमारा ये फर्स्ट साइट सीइंग प्लेस पोखरा की वो कवर हो चुकी है, जो थी सरांगोट व्यू पॉइंट। यहाँ पे ये मंदिर शिव जी का, गणेश जी का मंदिर, ये गणेश जी की 5 मुखी आइडल, और जो व्यू पॉइंट हमने आपको सब दिखाया ये सब सनराइज का व्यू पॉइंट। धुंध बहुत है वही, जो इसलिए अच्छा हुआ हम आए भी नहीं, सुबह कुछ दिखता भी नहीं। तो सब कुछ हो गया है, बहुत अच्छे से सब कवर कर लिया है। अब बस नीचे चलते हैं और चलते हैं दूसरे व्यू पॉइंट के लिए। तो मैक्सिमम 1 आवर आपको लगेगा ये पूरी जगह को कवर करने के लिए, मैक्सिमम 1 आवर। अगर आप फोटोज इंक्लूड करते हैं, वीडियोस इंक्लूड करते हैं, तो आप 1 आवर में आराम से ये जगह कवर कर सकते हो। तो इसके चार्जेस की बात करें तो अभी तक हमारे 60 नेपाली रुपीस लगे हैं सनराइज सनसेट व्यू पॉइंट पे जाने के लिए, और वो भी कंपलसरी नहीं है हाँ कि आप जाओ ही जाओ, लेकिन अगर आप जा रहे हो तो कुछ ना कुछ आपको दिखेगा ही, वहाँ से अच्छे फोटोज वीडियोस निकाल सकते हो। तो आप बस उसके अलावा और भी खर्चा नहीं है। और अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हो, यहाँ पर प्लेंटी ऑफ रेस्टोरेंट्स है, आप कुछ खा सकते हो। और अगर आपको लगता है तो आप पानी की बोतल अपने साथ कैरी कर सकते हो, क्योंकि खूब सारी स्टेयर्स है, बहुत सारी स्टेयर्स है, तो आप ऊपर तक जाओगे शायद। और जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है ब्रीथिंग की, हम उनको बोलेंगे थोड़ा अवॉइड करें ज़्यादा ऊपर जाना। और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो अपने साथ गॉगल्स और हेड रख सकते हो। बाकी ये कवर हो चुका है। अगर आपको ये पसंद आया हो व्यू पॉइंट तो आप ज़रूर कमेंट करना हमें, ज़रूर कमेंट में सारंगोट लिखें, और अब हम आपको लेके चलेंगे नेक्स्ट व्यू पॉइंट के लिए। तो हमारे साथ बने रहिए। अब हम चलते हैं पहले गाड़ी पे, फिर आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट व्यू पॉइंट के लिए। तो हम सारंगोट के पहाड़ी से उतर के नीचे आ चुके हैं, और ऑनेस्टली वहाँ का एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल था। अब पोखरा सिर्फ व्यूज़ के लिए फेमस नहीं है, यहाँ स्पिरिचुअलिटी भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है। अब हम जा रहे हैं पोखरा के एक इम्पॉर्टेंट, ऐसे ही इम्पॉर्टेंट और ब्यूटीफुल टेम्पल, श्री विंध्यवासिनी टेम्पल। तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं विंध्यवासिनी टेम्पल, और यहाँ आते ही एक अलग सी वाइब फील हो रही है। ये टेम्पल पोखरा के ओल्ड बाज़ार में लोकेटेड है, एक छोटी सी हिल पर बना हुआ है, इसीलिए यहाँ से आपको सिटी का पूरा व्यू देखने को मिलेगा, जो हम आपको दिखाएंगे। और ये जो पूरा एक प्रांगण आपने अभी देखा, ये पूरा प्रांगण ही, ये आप कह सकते हैं एक ओल्ड मार्केट या फिर पार्किंग की जगह, यहीं पे हमने अपनी कार पार्क करी, और इसी एंट्रेंस से अब हम अंदर जा रहे हैं। थोड़ा सा आगे चल के स्टेयर्स चढ़नी पड़ती हैं, तो ऊपर पहुँच आपको स्टेयर्स पे लेके चलते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। कितनी स्टेयर्स हैं ये भी बताएंगे, और सारा दिखाएंगे। और आपने यहाँ देखा पूरा मार्केट लगा हुआ है यहाँ पे, जैसे जो मंदिर के बाहर अगर आपने देखा है कि छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, उसमें आपको मंदिर का सामान मिलता है, या फिर छोटे छोटे कुछ भी चीज़ें मिल जाती हैं, तो यहाँ पे भी ऐसा। और ये यहाँ पे बोर्ड भी लगा है कि इधर से मंदिर जाना है, ये सीढ़ियाँ चढ़ के, तो जल्दी से ये सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और फिर मंदिर में पहुँच से मिलते हैं आपसे। तो सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम आ गए हैं ऊपर, और अराउंड 100 सीढ़ियाँ थी जो हमें चढ़ के आना था। और यहाँ आते ही एक अलग सी फीलिंग सी आ रही है, और बहुत भीड़ है यहाँ, लोकल लोग ज़्यादा हैं, टूरिस्ट कम है। और यहाँ पे सबसे पहले जूते उतारने का यहाँ साइन बोर्ड भी लगा है, तो पहले जूते वूते उतारते हैं और फिर अंदर आपको पूरा मंदिर दिखा रहे हैं। अभी आप एक देख लो एक व्यू मंदिर का, लेकिन अभी आपको पूरा डिटेल में मंदिर दिखाएंगे, यहाँ की सारी कहानी बताएंगे आप। वैसे तो ये मंदिर डेडिकेटेड है गॉडेस दुर्गा के एक फॉर्म को, जिसे यहाँ विंध्यवासिनी देवी के नाम से पूजा जाता है। ये पोखरा का ओल्डेस्ट टेम्पल माना जाता है, और लोकल लोग के लिए
इसका बहुत ज़्यादा रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। टेम्पल का आर्किटेक्चर भी काफ़ी ट्रेडिशनल नेपाली स्टाइल में बनाया हुआ है, सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है यहाँ। अगर यहाँ की हिस्ट्री की बात करें तो ये मंदिर 18th सेंचुरी में इस्टेब्लिश हुआ था, जब पोखरा डेवलप हो रहा था। और कहा जाता है कि यहाँ पे जो माता की मूर्ति है वो इंडिया के आया रीजन से लाई गई थी, इसी वजह से इसका नाम विद्यावासिनी पड़ा। और पीछे जो आप मेरे टेम्पल देख रहे हो यही विद्यावासिनी टेम्पल है, यहीं पे माता के दर्शन होते हैं, विद्यावासिनी माता के। और तब से लेके जब से ये मूर्ति आई है तब से लेके अब तक लोगों का एक अलग ही महत्व बन गया है इस पूरी जगह को लेके। लोकल लोग यहाँ डेली पूजा करने आते हैं और स्पेशल ओकेजन अगर कोई हो तो ये जगह और भी ज़्यादा खिल जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो आज भी यहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी सारी शादियाँ हो रही हैं, यहाँ पे हमें काफ़ी जगह जोड़े भी दिखे, कुछ लोग माता के दर्शन करने आए हैं और किसी किसी की शादी भी हो रही है। तो आप और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माता का मंदिर नहीं है, जैसे अगर आप देखोगे हमारे यहाँ अभी कोई मंदिर होता है तो वो किसी भगवान के रिलेटेड, लेकिन वहाँ और भी मंदिर बना दिया जाता है और भी भगवान से रिलेटेड छोटे छोटे। तो सेम यहाँ पे भी है। अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हो तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना। टेम्पल सुबह अर्ली मॉर्निंग से ओपन होता है अराउंड 5 बजे से, इवनिंग तक ओपन रहता है अराउंड 7 से 8 बजे तक। और मॉर्निंग और इवनिंग टाइम बेस्ट होता है आने के लिए। और क्योंकि इस टाइम हम आए हैं तो काफ़ी गर्मी हो रही है, तो क्योंकि धूप की वजह से, और ये हिल पे है तो धूप एकदम डायरेक्ट पड़ रही है, इसलिए मॉर्निंग इवनिंग में आप आओ। एंट्री फ़ी बिल्कुल फ्री है, कोई टिकट नहीं लगता। यहाँ तक आने के लिए आपको कैब या लोकल टैक्सी से आ सकते हो, आराम से इजीली एक्सेसिबल। आप किसी से भी कहोगे कि विंध्यवासिनी टेम्पल जाना है तो आप आराम से आ सकते हो यहाँ पे। और मंदिर प्रांगण में आपको ऐसे छोटे छोटे काफ़ी सारे मंदिर दिख जाएंगे अलग अलग भगवान की, जहाँ पे लोग आराधना और दर्शन कर रहे हैं। तो अगर आप आओगे तो आराम से पूरा टाइम स्पेंड करोगे, हर मंदिर में हर भगवान के दर्शन करोगे यहाँ पे, और एक अलग ही फीलिंग आएगी आपको हर मंदिर में जाके। अभी माता के दर्शन बहुत अच्छे से करने के बाद आपको लेके चलते हैं इस पूरे मंदिर के एक और सबसे ब्यूटीफुल पार्ट में, या फिर लोकेशन पे, या इस कॉर्नर पे, जहाँ से आपको पूरे सिटी का एक बर्ड आई व्यू मिलेगा। तो यहीं पे मंदिर में आपको एक टॉप से दिखेगा, ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ के आपको जाना है, और ये यहाँ पे आप खड़े होकर पूरा सिटी व्यू ले सकते हो। यहाँ से आपको जो नज़ारा दिखेगा, पूरी सारे छोटे छोटे घर दिखेंगे, और पूरा मंदिर का भी एक कोने से आप पूरे मंदिर को देख सकते हो। कैसा मंदिर दिख रहा है हम आपके लिए दिखा रहे हैं आपको, यहाँ से आप सब कुछ एंजॉय कर सकते हो, कितना सुंदर लग रहा है। तो ओवरऑल अगर हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करें तो ये प्लेस सिर्फ एक टेम्पल नहीं, ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है स्पिरिचुअलिटी, पीस और सिटी व्यू का। अगर आप पोखरा आते हो तो ये सिर्फ एडवेंचर एक्टिविटी ही नहीं, ऐसी पीसफुल प्लेसेस को भी एक्सप्लोर ज़रूर करना। तो ये था हमारा एक्सपीरियंस सारंगोट और श्री विंध्यवासिनी टेम्पल का, हमारे पोखरा डे टूर के पहली 2 प्लेसेस का। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको पोखरा के और भी अमेजिंग प्लेसेस को एक्सप्लोर कराने वाले हैं। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आगे और भी बहुत सारी अमेजिंग और बहुत ही अच्छी अच्छी प्लेसेस आने वाली हैं पोखरा के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।